सो आज हमारे अर्ली मॉर्निंग वेकअप चैलेंज का चौथा दिन है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड मेरी आज की एक्सपीरियंस को तुम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज तो फ्रिज में पानी डालना ही भूल गया था। अब हर कोई बोतल की ढक्कन ढूंढ रहा था, सारे बोतल की ढक्कन मेरे रूम में पड़ा हुआ है, तो जल्दी से खुद को हाइड्रेट करते हैं। मुझको लगता है गाइस कि ये 30 दिन काफ़ी होगा हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए, और जहाँ तक मुझे लगता है बदलाव के लिए तो एक पल ही काफ़ी है। लेकिन ज़िंदगी हमारी मन बदलने से नहीं, हमारी आदतें बदलने से बनता है, क्योंकि ज़िंदगी हमारी आदतों का ही निचोड़ है। अगर आदतें ही नहीं होता तो क्या हमारा ज़िंदगी होता? इमेजिन करो 24 घंटे में तुम जितने भी काम कर रहे हो, हर चीज़ करने के लिए तुम्हें सोचना पड़े, तो हमारे सारे मेंटल एनर्जी इन छोटे छोटे कामों को करने में ड्रेन हो जाएगा, और जो काम करना जरूरी है हमारे लिए, उस काम को करने के लिए एनर्जी बचेगा ही नहीं। हमारी आदतें हमारी जिंदगी को इतनी आसान बना देते हैं कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। अब इन बचे हुए 24 दिनों में हम अपनी लाइफ से जुड़े हुए हर सवाल की जवाब ढूंढने की पहल करेंगे। अब जितने चीज अभी तक मैंने तुम लोगों के साथ शेयर करे, उतना तो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के, बहुत सारे वीडियोस देख के हम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। लेकिन जब से हमने अपने 30 डेली वेकअप चैलेंज को स्टार्ट करा है, तब से मेडिटेशन करके चिंतन करना, जो टॉपिक तुम्हारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक इसी तरह आज डे 4 पे मैंने अपना जर्नलिंग स्टार्ट करा। आज की टॉपिक था आदतें, जो कि हमारी जिंदगी को आकार देता है। सो अभी टाइम बराबर 4 बज चुका है, तो जल्दी से अपने फर्स्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चलो फिर आज जो कुछ भी हमने सीखा अपने 12 घंटे की पढ़ाई की टाइम लैप्स के साथ साथ मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता रहूं। सो आज जब मैं जर्नलिंग कर रहा था, मैंने खुद से कुछ सवाल भी पूछे थे, और उन कुछ सवालों के जवाब मैं तुम लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। अब मुझे स्पॉन्टेनियस और अनप्रेडिक्टेबल रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक एक्साइटमेंट सा आता है चीजों को करने के लिए। तो मुझे जवाब मिला, ऑफ कोर्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी और स्पॉन्टेनियस रहना तुम्हारे लाइफ में फ्लेवर ऐड करता है, लेकिन तुम्हारी आदतें तुम्हें एक कैनवस प्रोवाइड करते हैं, जहां पे तुम अपने स्पॉन्टेनियस एक्शन और बिहेवियर से कुछ ऐसे मास्टरपीस पेंट कर सकते हो, अपने पर्सनालिटी में 4 चांद लगा सकते हो। एक अच्छी आदत होने का मतलब यानी इतने सारे ऊर्जा होना जो तुम्हें ग्रो करने में और एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा मदद करे। और एक सवाल तुम लोगों का हो सकता है कि क्या बुरे आदतें बुलाना मुश्किल है? हाँ, बिल्कुल मुश्किल है। कुछ सीखने से ज्यादा किसी चीज को बुलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो तुमने आदतें इतने सालों में बनाया है वो कभी नहीं बदलने वाला, लेकिन सोल्यूशन है अपने आदतों को रिप्लेस करना। सो आज से तुम जब भी कुछ गलती करो तो खुद से निराश होना बंद करो। तो ये मान लो कि धीरे धीरे तुम खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, नई चीज एक्सप्लोर कर रहे हो, और मेरी आदतें एक दिन में नहीं, धीरे धीरे मैं अपने आदतों को रिप्लेस करूंगा। ये सफर बहुत टफ होगा, लेकिन हम अपने आदतों से ऊपर उठेंगे। सो आज अपने 3 घंटे की पढ़ाई में मैं अपने पॉलिटी के सारे नोट्स रिवाइज करता हूँ, और इन 3 घंटों में मैं अपने पॉलिटी की करंट अफेयर को भी रिवाइज कर लेता हूँ। आजकल ना मैं अपने हर सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 घंटे एलोकेट कर रहा हूँ। अब अभी के लिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं हर सब्जेक्ट पे 5 दिन लगाऊंगा, और उन 5 दिनों में उन सब्जेक्ट की स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर पोर्शन को सही से कंप्लीट करूंगा, और उसके साथ उनकी टेस्ट सीरीज और टेस्ट की एनालिसिस। अब 7:20 पे मैं निकल जाता हूँ अपने जिम के लिए। अब आज जब हम जिम पे पहुंचे तो पूरा जिम खाली था। अब डेली पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा वर्कआउट करके मैं एक वॉरियर का माइंड सेट रेडी कर रहा हूँ। अब वर्कआउट कंप्लीट करके जल्दी से घर वापस आता हूँ और अपने 6 घंटे की पढ़ाई की सेशन को स्टार्ट करता हूँ। अब आज पूरे दिन मैं खुद को ऑब्जर्व कर रहा था, और मुझे कुछ ऐसी आदतें मिले जो मुझे डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा कर रहा था। अब चाहे कितना डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो, मैं पूरे अपने 6 घंटे की पढ़ाई को कंसिस्टेंटली करता हूँ। रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक लेता हूँ, और खुद को हाइड्रेट करते करते कुछ भी करके आज मैं अपने पॉलिटी का नोट्स खत्म कर देता हूँ, क्योंकि इस पॉलिटी की नोट्स को मुझे इन 5 दिनों में एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स रिवाइज करना है, और इतना बार अपने नोट्स को रिवाइज करूंगा और रिपीट करूंगा कि वो मेरी आदतों का हिस्सा बन जाए। और जो 3 महीने पहले हमने बुक पढ़ा था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो डेली पॉजिटिव अफर्मेशन के जरिए हम अपने एक माइंड सेट रेडी कर रहा था, जो कि हमारे इस चैलेंज का भी हिस्सा है। और अभी इस माइंड सेट के साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन हो, चाहे कुछ भी तुम्हें डेवलप करना हो, डेली तुम्हें अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करके बार बार रिपीट करना पड़ेगा उस चीज को, ताकि वो धीरे धीरे तुम्हारे आदतों का हिस्सा बने। अब पूरे 1 बजे तक मैं अपने और 6 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूँ। अब जब से हमारा नया रूम पार्टनर आया है, तुम लोग देख सकते हो ऐसे ऐसे खाना खाने को मिलता है। क्या अंडे डाले ना? हाँ, अंडे फ्राई, अंडे, टमाटर, प्याज, मिर्ची कट रहा है, यहाँ पे शिमला मिर्च और आलू,
अपने खाने के जरिए इतना प्यार बांटने के लिए। फिर लंच करके दूसरे कमरे की बालकनी पे आके देखते हैं तो मेरे सारे कपड़े वहीं पड़े होते हैं, जो कि पिछले 5 दिनों से यहीं पे लटका हुआ है। धूप की वजह से मेरे सारे कपड़े खराब भी हो चुके हैं। बट जो भी हो, अभी मेरा टारगेट था जल्दी से अपने 12 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करूं, तो जल्दी से वापस आके मैं फिर से रिवाइज करना स्टार्ट कर देता हूं। अब इन लास्ट के 3 घंटों में जो अभी तक कुछ भी पढ़ा है, मैं उनको बार बार फिर से रिवाइज करता हूं। अब इन 5 दिनों को मैंने आपसे कुछ इस तरह डिवाइड करा है कि अपने नोट्स को आज पूरा रिवाइज करने के बाद मैं कल PYQs और टेस्ट सीरीज पे अपना दिन बिताऊंगा। अब कुछ इस तरह कुछ भी करके मैं अपने 12 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूँ। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि मैं आज अपनी आदतों को ट्रैक कर रहा था, जिसमें से 2 चीजें थे जो मुझे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। जैसे मेरी YouTube की एनालिटिक्स, जिसमें मैंने 4 से 5 बार विजिट करा और उसमें ये देखने की कोशिश करा कि मेरे वीडियोस कैसे परफॉर्म कर रहा है, यानी इसका मतलब डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि पढ़ाई के समय मैंने डिसाइड करा था कि मैं अपने YouTube और अपने पढ़ाई को दोनों अलग रखूंगा, लेकिन मैं बीच में एनालिटिक्स चेक कर रहा था। और शायद कर्म से ज्यादा फल की चिंता करना मेरी आदत है। आज जो मैं आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहा हूँ वो बहुत अलग तरीके से इंटरैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरा माइंड सेट बहुत ही अलग है। तो कुछ इस तरह के इंटरैक्शन और जिस तरह से मैं तुम लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना था, कि अगर अच्छा लगे तो मैं इसको बार बार रिपीट करके अपने आदतों का हिस्सा बनाऊंगा। क्योंकि आदतें अगर रिपीटेशन का हिस्सा है तो क्यों ना बार बार प्रैक्टिस करें, खुद को डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करें गाइस। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप तुम लोगों को मेरी आज का तरीका पसंद आया होगा। जिस तरह मैं जर्नलिंग करता था उसी तरीके से मैंने आज की व्लॉग को एंड करा। हालांकि आपने आज की लाइफ की रूटीन उतना नहीं दिखाया। आज की व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना गाइस। बाय। कभी कभी मैं खुद का मजाक उड़ा भी लेता हूँ ताकि तुम लोगों के चेहरे पे हंसी है। बाय बाय गाइस।